हर हर महादेव, जय माँ काल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। थोड़ा लंबा गैप हो गया। जो कोई मेरे इस चैनल पर नए हैं वेलकम, और जो कोई ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वेलकम बैक। आई होप सो आपने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि लोग वेट करते हैं मैसेजेस का। तो थैंक यू सो मच। आज मैं निकालूंगी कार्ड्स आपके लिए कमिंग न्यू मून। तो कमिंग न्यू मून देखते हैं आप लोगों के लिए लाइफ में क्या आ रहा है। मोनोलॉजी डेक मून अमावस्या है, चंद्रमा है, तो मोनोलॉजी तो बनता ही है डेक। तो चलिए देख लेते हैं इस अमावस्या पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Please come through. मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेज है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेज है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेज है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं। अ फ्यूरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो आप मेष राशि के हो सकते हैं। कुछ जो भी आपकी कहानी है उसका क्लाइमेक्स है जो कि फ्यूरी होने वाला है। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट। इस कलेक्ट मैंने स्प्लिट किया और दोनों ही न्यू मून के कार्ड्स थे। पढ़ देती हूँ। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। वर्गो, आप कन्या राशि के हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये समय लेने का नहीं देने का है। दूसरा आया था यहाँ पर मकर राशि, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप मकर राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं। आप सितंबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेष राशि के हो सकते हैं, अप्रैल मंथ बॉर्न हो सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप धनु राशि के हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस धनु राशि के हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक बड़े प्रोस्पेक्ट से चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आज ये मैसेज और भी आया था, ये मैसेज एक और जगह मैंने पढ़ा था आज। चलिए, ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो आपने जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ जो आपका टारगेट है, आप उसको बहुत सीमित दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस पर आप फोकस कर रहे हैं उसका एक बड़ा प्रोस्पेक्ट लेकर चलिए, उसकी एक बड़ी पिक्चर लेकर चलिए। अपने टारगेट को ऐसा सेट करिए कि उसके जो आउटकम्स हों वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म हों। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने जीवन से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल फेंकिए। जब तक नेगेटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। पॉजिटिव लाने के लिए आपको अपने जीवन से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। जब गंदी चीज़ खाली होती है तभी अच्छी चीज़ आती है। सिंपल। होल्ड योर विजन। तो हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपके एम हो, गोल हो, उसमें आपको बहुत अड़चनें आ रही हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि
उदास मत होइए, डिप्रेस मत होइए, फ्रस्ट्रेट नहीं होइए। अपने विजन को, अपने गोल को ज़िंदा रखिए अपनी ड्रीम्स में और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर कोई है, आप वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई है जो हिली एरिया, हिल स्टेशन सॉर्ट ऑफ एरिया, या जहाँ पर पहाड़ हों, ऐसी जगह पर रहते हों। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। देखिए ऐसे वाले पेड़ पहाड़ों पे मिलते हैं ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। और ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फुल मून में क्या आ रहा है, कलेक्टर्स के लिए फुल मून क्या आ रहा है। फिर कार्ड आ गया। देखिए मैंने ये वाला कार्ड मैंने अंदर रख दिया था डेक के, फिर भी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, न्यू मून। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, न्यू मून। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर सच अ स्पिरिचुअल गिफ्ट टू मी। माय इंट्यूशंस आर ऑन पॉइंट, माय इंट्यूशन आर ऑन पॉइंट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पर अगर आप कन्या राशि के, अगर आपका बर्थ सितंबर में आता है, तो आपसे बोला जा रहा है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। और यदि आप सिंह राशि के हैं और आपका जन्म अगस्त में आता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इट्स अ यस, मोबाइल नोटिफिकेशन, इट्स अ यस। चलिए एक दो कार्ड और इस डेक से निकालूंगी मैं। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है, एक मैसेज ये भी आया है कि यदि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, सरेंडर टू द डिवाइन। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, फिर भी चलिए मैं काली ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। और मुझे अगर कॉल, आई विल रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो। ओके, अमावस्या पे इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। माँ काली, माँ दुर्गा प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस फुल मून में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो शमशाना, मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी। जो कोई मुझे देख रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। माँ काली आपके साथ है।
भैरवी योगिनी। मुझे सब समझ में आ रहा है, बट मैं कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी। आई विल रीड फ्रॉम द बुक। यहाँ पर किसी के इंट्यूशन को अटैक किया जा रहा है। चामुंडा, माय गॉड। मैं मैसेज पढ़ूंगी। नित्य काली, इसके मैसेज पढ़ सकती हूँ मैं। यू कुड बी 31 ईयर्स ऑफ एज, यू कुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज, यू कुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज। आपकी जन्म तारीख 21 हो सकती है, 30 हो सकती है, 13 हो सकती है, 3 हो सकती है, 12 हो सकती है, 1 हो सकती है। ओके माँ शमशाना का क्या मैसेजेस हैं? She shines a blessing of divine deconstructions, clearing away that which undermines your confidence and inhibits your activity on your life path. With the courage born of unconditional trust, you can accept her fierce intervention in your life with openness to the positive change that shall emerge as a result. Her presence indicates radical divine intervention. तो आपके जीवन में माँ काली का इंटरफेरेंस हो गया है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ खड़े हैं, आपकी माँ काली आपके साथ खड़ी है, सीधे शस्त्र उठाकर। देख रहे हैं, शस्त्र उठाकर आपके शत्रुओं के लिए शस्त्र उठाकर खड़ी है माँ काली। शमशाना क्या होता है? शमशान में क्या होता है? और शमशान में काली जी क्या करने जाती हैं? यस, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शमशानिक क्रिया जो होती हैं उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। किसी के लिए कुछ क्रियाएं की जा रही हैं, कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है। लॉट ऑफ स्पेल वर्क, लॉट ऑफ स्पेल वर्क। बट कुछ नहीं होगा। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। माँ भैरवी योगिनी का मैं मैसेज पढ़ देती हूँ। Bhairav Yogini. Sublime Bhairavi fears with scared rage, cannot be deceived, not deterred. She is unflinching, fearless, and determined. She causes that which is unworthy of the soul to flee and secures divine protection for the authentic soul path. Her presence empowers our heart to face our fears and signifies that we are ready to overcome anything that has held us back. She gives the power to fulfill our heart desire and remind us to embrace our unique path with confidence. मैंने क्या बोला था? We are ready to overcome anything that hold us back. तो आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ विथ यू, माँ भैरव योगिनी। एंड स्पेशली यहाँ पर किसी के थर्ड आई चक्र पर टारगेट किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट, किसी के इंट्यूशन से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है
उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने इंट्यूशन की ना सुने, इस तरह की कोशिश की जा रही है। माँ चामुंडा, ये भी यही कार्ड है। माँ चामुंडा, हर अनरियरिंग इंस्टिंक्ट फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। क्या बोला था मैंने? स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। अब भी मैं बात कर रही थी कि किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, और मैंने अब भी बोला था कि यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दुर्गा माता, थैंक यू सो मच काली माता, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एंसेस्टर्स, थैंक ग्रैटिट्यूड आर्कएंजल माइकल। मैंने क्या बोला था? यू आर प्रोटेक्टेड। Her unrearing instinct for spiritual protection arises spontaneously, even when we do not realize we need it. Sometimes we don't realize just how far we have become entangled in that which is not good for us. We do not realize we need Kali's powerful intervention. Knowing what to allow and what to fight for or against requires wisdom. Holding the space for an inner or outer conflict to be resolved involves discipline. Chamunda is the fearlessness, wisdom, patience, and discipline needed to conquer a difficult situation. She is with you now. She is with you now. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शी इज़ विथ यू नाउ। तो आपके जीवन में जो भी उधड़बन चल रही है, जिस भी कश्मकश में है, माँ चामुंडा आपको बचाएगी, माँ चामुंडा इससे आपको निकाल कर ले जाएगी। थैंक यू काली माँ, थैंक यू दुर्गा माता, थैंक यू सो मच। नित्य काली, थैंक यू नित्य काली। और ये यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है कि आपको ही नहीं मालूम है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट स्टिल शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। हमें ही नहीं मालूम होता कि हम किस में धंसते चले जा रहे हैं या किस चीज़ में फंस गए हैं, बट डिवाइन हमारे साथ हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमें देता है। नित्य काली का मैसेज सुनिए अब आप। शी कॉल्स अस अवे फ्रॉम द वर्ल्ड टू जर्नी इनवर्ड्स वेयर अ पाथ ऑफ सेक्रेट इंटरवेंशन beckons. Turning within may feel natural or unfamiliar, but in journey within you will gain energy, insight, and freedom from the constraint of what has been. Allow that which needs to end to do so. You shall realize you are not being denied but released. There is something new on the horizon. Honor your losses, but keep hope in your heart for what is meant to be. तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जो कुछ भी आपके जीवन से जा रहा है, जो कुछ भी आपके जीवन से निकल रहा है, उसके लिए रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि वो अच्छे के लिए निकल रहा है। और विश्वास कीजिए कि भविष्य में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। नित्य या मतलब क्या? किस्मत। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जो भी आपके जीवन से जा रहा है, उसे अपना लॉस नहीं, रिलीज समझिए कि वो आपके जीवन से जाना ही था। और जब तक हम कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, नई चीज़ें हमारे जीवन में कैसे आएंगी, और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा कोई नहीं होता बताने के लिए और समझाने के लिए। मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम चीज़ों को पकड़ कर, जकड़ कर, कस कर पकड़ना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो आपके जीवन में आपके लिए अच्छा नहीं है, ईश्वर आपको उस चीज़ से के साथ नहीं रहने देता। आपके जीवन से उसको बाहर निकाल फेंका जाता है, या आप ही उस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, यही तो चमत्कार है उसका। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए टू द डिवाइन कि वो आपके साथ हैं,
और जो कुछ भी वो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। तो यही मैं अपनी रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और आपकी कहानी यहाँ पर आए इसके लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू माय चैनल, ताकि हम साथ साथ ग्रो करें। और आप जिस भी उद्देश्य से चैनल विज़िट कर रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, ईश्वर करे मेरा ये चैनल उसका माध्यम बने और आपको आपकी गाइडेंस तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ काली।